वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशम् हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्लोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्लोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो श्री भगवान उवाच के अंतर्गत है और इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तास्तिस्तक्षीष्व भारत। यहाँ पे श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दो नामों से संबोधित किया है। पहले लाइन में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, पहले लाइन में उन्होंने अर्जुन जी को कौन्तेय कहा है। कौन्तेय कहने का मतलब होता है कुंती के पुत्र। दूसरे लाइन में अंतिम शब्द में उन्होंने कहा है तत्तिक्षस्व भारत। भारत मतलब हे भरत वंशी। भारत, इसके पहले भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो संजय जी ने धृतराष्ट्र के लिए किया था। अब वही शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए इस्तेमाल किए हैं कि तुम भी भरतवंशी हो। तो कौन्तेय जब कहा गया अर्जुन को, तो वहां पे उनके मातृपक्ष को याद दिलाया गया, और जब उनको भारत कहा गया तब उनको उनके पितृपक्ष का याद दिलाया गया। तो ये मैं अपनी विचारधारा इस पे बता रहा हूं। कोई भी जब आपको बोलता है कि आप कौन्तेय हैं, मतलब अर्जुन को जब बोला जाता है कि आप कुंती के पुत्र हैं, तो कुंती के पुत्र बोलने का मतलब ये कि जो माता वाली गुणों को आप रख रहे हैं, वो गुण हो, सद्गुण हो। जैसे स्त्री के कुछ यूनिक गुण होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते हैं, और पुरुषों के कुछ यूनिक गुण हैं जो स्त्रियों में नहीं होते हैं। अब आजकल के ज़माने में एक कंपटीशन है कि नहीं, लड़की लड़कों के बराबर है, लड़कियां लड़कों से कम क्यों हैं। लेकिन पहले का जो हमारा लिटरेचर था बड़ा ही क्लियर था, बहुत ही क्लैरिटी थी उनमें। उनमें क्लैरिटी इस तरह से थी कि जो स्त्रियां हैं उनके अंदर जो गुण हैं वो पुरुषों में कभी नहीं हो सकते हैं और पुरुषों में नहीं रहते हैं। जो पुरुष हैं उनके अंदर जो गुण हैं वो स्त्रियों में कभी नहीं हो सकते और स्त्रियों में कभी नहीं होते हैं। आज के ज़माने में कुछ अलग ही तरीके से लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि नई नई लड़कियां लड़कों से पीछे क्यों हैं, और अलग तरीके से उसका विमोचन करते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें बहुत ही क्लैरिटी है। और क्लैरिटी इस तरीके से है कि कोई सर्वश्रेष्ठ या कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब समान है और सबके पास अपना एक यूनिक पोजीशन है। स्त्रियों के पास अलग पोजीशन है, पुरुषों के पास अलग पोजीशन है। तो जब अर्जुन को कौन्तेय भगवान कह रहे हैं तो उनको याद दिला रहे हैं कि आप कुंती के पुत्र हैं। कुंती के पुत्र कहने का मतलब कि जो स्त्रियों वाले गुण होते हैं, अगर एक आदमी के अंदर जब स्त्रियों वाले गुण का पदार्पण ज्यादा हो जाता है तो उनको लगता है कि ये गुण उनको उनके माता से आए होंगे। और जब पुरुषों वाला गुण, आदमी तो हर तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो स्त्री सूचक गुण होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पुरुष सूचक गुण होते हैं। तो अर्जुन का बिहेवियर कभी अगर ऐसा रहता होगा
तो उनको कौन्तेय बोल के ये याद दिले। कौन्तेय बोलना मतलब कि हाँ अच्छी बात है कि आप कुंती के पुत्र हैं, लेकिन हो सकता है उस समय कोई स्त्रीत्व का गुण जो है अर्जुन के ऊपर हावी हो रहा हो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय बोलने का मतलब ये है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, पहली इंद्री जो हमारे आंख है, आंखों से दिखता है, जो हमारे कान है, कानों से सुना जाता है, जो हमारी सांस चल रही है उससे हम लोग सूंघते हैं, किसी चीज का स्मेल पता चलता है, जो हमारी त्वचा है, जो हमारे हाथ है, उससे हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमको उसका पता चलता है, और जो हमारी जिह्वा है वो किसी चीज को अगर टेस्ट करना चाहती है तो उससे स्वाद पता चलता है। तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी सूंघते हैं, जो कुछ भी चखते हैं या जो कुछ भी स्पर्श करते हैं, वही हमारा जीवन है। हमको हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही किसी चीज के बारे में पता चलता है। तो जो अर्जुन विषाद योग है उसमें एक ही इंद्रिय बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी और उसने अर्जुन के मन में पूरा का पूरा विषाद भर दिया। वो इंद्रिय थी अर्जुन की आंख। अर्जुन की आंख ने सामने क्या देखा? अर्जुन की आंख ने सामने देखा कि धृतराष्ट्र है वो तो मेरे लिए पूजनीय है। तो जब धृतराष्ट्र ने सामने देखा, आंखों ने जब सामने देखा, तो इस इंद्रिय के देखने की वजह से जो अर्जुन के मन में ये आया, विचार आया कि नहीं इनको नहीं मारना चाहिए, ये तो हमारे अपने हैं, तो उनको देखने से ऐसा उनको मोह उत्पन्न हुआ। तो भगवान बताते हैं कि ये जो क्षण भर के लिए मोह उत्पन्न हुआ है ये अगले क्षण ही निकल जाएगा। ये वो ऐसा ही है कि जैसा आपको ठंडी में ठंडी लगती है और गर्मी में गर्मी लगती है, और एक परसेप्शन का इसमें अंतर पड़ जाता है। बस परसेप्शन शब्द वो होता है कि किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में कैसा विचार आता है। तो मान लीजिए मैं कोई चीज देख रहा हूं, तो हमारे मन में आज के दिन में उसके लिए अच्छा विचार आता है, लेकिन कल को क्या हुआ, हमारा परसेप्शन मतलब हमारे विचार अगर बदल गए तो कल को उसी चीज को देखकर हमारे मन में गलत विचार आएगा। इसका उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो मेरी बहुत मदद करता है, तो उस दोस्त के लिए मेरे मन में हमेशा अच्छे विचार रहेंगे, उसको जब भी देखूंगा मैं खुश हो जाऊंगा। उसी दोस्त ने एक दिन मेरी मदद नहीं की और मेरा उससे लड़ाई झगड़ा हो गया। जब मैं दोबारा उसी दोस्त को देखूंगा तो मेरे मन में उसके लिए बैर, वैमनस्यता और भी गलत गलत विचार आ सकते हैं। दोस्त वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन समय के अनुसार हमारा जो विचार रहता है किसी भी चीज के लिए बदलता रहता है। भगवान उसका उदाहरण यही देते हैं कि जैसे पानी है, पानी हम लोग ठंडी में जाते हैं तो बोलते हैं भैया ना नहाना पड़े तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब पानी हमारे शरीर पर आता है तो ठंडी के मौसम में हमारा शरीर तो बार बार यही बोलता है कि मत नहाओ मत नहाओ। ठंडे के मौसम में अगर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा तो हमको तकलीफ होती है, हमारे शरीर को तकलीफ होता है। तो उसमें कौन सी इंद्रिय तकलीफ में आ रही है? स्पर्श वाली इंद्रिय तकलीफ में आ रही है। तो स्पर्श वाली इंद्रिय जब तकलीफ में आ रही है तो उससे हमारे शरीर को तकलीफ हो रहा है। कैसे तकलीफ हो रहा है? ठंडे पानी से। लेकिन गर्मी का मौसम है तो वही ठंडा पानी हमारे उसी शरीर को सुख पहुंचाता है। तो भगवान ने यहाँ पे वही उदाहरण लिया है कि शीतोष्ण सुख दुखदा। जिस तरह से मौसम बदलने पर हमारा विचार बदल जाता है उसी वस्तु के लिए, पानी के लिए ही, कि अब ये पानी हमारे लिए अच्छा है, अब ये पानी हमारे लिए बुरा है। मौसम बदल रहा है मतलब क्या? फिर से वही रेफरेंस आ गया, समय बदल रहा है। तो मतलब हमेशा आपके विचार एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए हमेशा बराबर नहीं हो सकते हैं, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जब आपका समय अच्छा है तो आपका किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए विचार अच्छा हो सकता है। जब आपका समय खराब है तो उसी वस्तु और उसी व्यक्ति के लिए आपके विचार खराब हो सकते हैं। तो भगवान इसी का अंतर अर्जुन को समझा रहे हैं
कि ये समय समय की बात है कि जब ठंडी है तो तुमको ठंडे पानी से तकलीफ है और जब गर्मी है तो तुमको ठंडे पानी से प्यार है। तो समय पे तुम सेम पानी को अलग अलग विचारों से देख रहे हो। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, यहाँ पे उन्होंने कौन्तेय बोल के ये चीज उनको समझाया। अब जब दूसरा चीज बोलना है भगवान, तो भगवान बोलना है भरतवंशी हो तुम, भारत बोल के संबोधित करना है। दूसरा चीज भगवान क्या बोलना है कि ये जो इंद्रियों के माध्यम से तुमको ये हर क्षण बदलने वाले मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत ही टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब आज इस पल है, कल नहीं रहेंगे, अस्थाई जिसको हम बोलते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से आने वाले ये विचार जो कि बड़े ही अस्थाई हैं, जो तुरंत तुरंत बदलते रहते हैं, इनको सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। भगवान ने बोला है तत्तिक्षस्व। तत्तिक्षस्व बोलने का मतलब है टॉलरेट। इंग्लिश जो व्याख्यान में इंग्लिश रेफरेंसेस भी कुछ लेता हूं, तो जो इंग्लिश में इसका रेफरेंस लिया गया है, तो भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश का टॉलरेट, सहन शक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहन शक्ति। मतलब आपकी इंद्रियां हैं, भगवान ने इंद्रियां दे रखी हैं, इसके लिए भगवान को गीता में बार बार ऋषिकेश 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 बुलाया गया है कि भगवान सारे सेंसेस को, सारी इंद्रियों को भगवान ही कंट्रोल करते हैं। ये इंद्रियां तो रहेंगी, भगवान इनको कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन कंट्रोल इसीलिए करने का जरूरत पड़ता है क्योंकि ये इंद्रिय ही हैं जो हमारे मानव जीवन को मानव बनाती हैं। बाकी ये इंद्रियां बाकी लोगों में ऐसे इस तरह से नहीं सक्रिय होती हैं जैसे हमारे लिए सक्रिय रहती हैं। तो भगवान ये इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ये इंद्रियां रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन भगवान भी अर्जुन को गुरु की तरह बड़े ही साफ शब्दों में और सरल शब्दों में कहते हैं कि टॉलरेट करो। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं आपके साथ, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका हृदय बड़ा ही बलवान, बलिष्ठ और मजबूत होता है, धीर पुरुष का यहाँ पे भगवान ने लिखा है कि आगमापाइनो नित्यास तत्तिक्षस्व भारत। भारत बोला है, भारत बोलने का मतलब कि तुम मजबूत हो, भरतवंशी हो। यहाँ पे पिता पक्ष का भगवान को याद दिलाया गया, अर्जुन को याद दिलाया गया कि तुम भरतवंशी हो। तो इन सब चीजों को, जो ये टेम्पररी चीजें हैं, इनको टॉलरेट करो। ऐसा नहीं है कि मानव जीवन में आपके पास दुख नहीं आएंगे, सुख नहीं आएंगे, पूरा आप सन्यासी बन के घूमते रहेंगे। मानव जीवन तो है ही उसी लिए कि आपको हर एक चरण से गुजरना है। किसी भी मानव का ऐसा जीवन नहीं कि सुखी 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 था, सुखी 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 कट गया। वो सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, ये एक साइकिल है जो रिपीट होती रहती है, सबके जीवन में रिपीट होती रहती है। तो भगवान उस साइकिल के समय में 14वें श्लोक में क्या कर रहा है कि तत्तिक्षस्व भारत, जो वो अपने शिष्य को बता रहा है, अपने मित्र को बता रहा है। अब तो चूंकि अर्जुन उनके लिए शिष्य बन गए हैं, तो अब जो भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो गुरु की कैपेसिटी में बता रहे हैं। तो जैसा भगवान गुरु की कैपेसिटी में समझा रहे हैं कि टॉलरेट करने की एक सहन शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर में। किसके लिए? कि जो इंद्रियां आपके दुखों को पैदा कर रही हैं। हमने कुछ देख लिया तो हमको दुख हो गया, हमने कुछ सुन लिया तो हमको दुख हो गया, हमने कुछ चख लिया हमको दुख हो गया, हमने कुछ सूंघ लिया हमको दुख हो गया, हमको किसी ने मार दिया, स्पर्शास्तु मतलब स्पर्शास्तु नहीं, जगह हमको किसी ने स्पर्श कर दिया, या मारना मतलब जब फिजिकल चोट लगता है तो हमको दुख हो गया। तो हमको ये सब चीजें सहने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान गीता में कहीं नहीं ऐसा नहीं कहते कि एकदम से तुम ऐसे हो, ऐसे बन जाओ और एकदम से ऐसा कुछ प्रभाव ही ना पड़े तुम्हारे पर। भगवान कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस प्रभाव का जो असर रहता है वो अस्थायी रहता है, टेम्पररी रहता है। वैसा ही रहता है जैसा मौसम बदलने जैसा है, कि समय जैसे मौसम बदलना मतलब क्या, समय बदल जाता है। समय जब बदल गया, समय बदलने से इसमें क्या हुआ, वही पानी हमको अच्छा लगने लगा गर्मियों में, वही पानी हमको ठंडी में खराब लगता है। शीतोष्ण का जो भगवान ने इस्तेमाल यहाँ पे किया है, यही बताने के लिए किया है। ये पानी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ठंडी में वही पानी हमको थोड़ा सा कष्टदायी हो जाता है, गर्मी में वही पानी हमारे लिए सुखदायी हो जाता है। उल्टा एक उदाहरण ले लेंगे अगर आग का, तो ठंडियों में लोग आग के
किनारे बैठ के आग तापते हैं। गर्मियों में कोई भी आग के पास जाना नहीं चाहता है। हमको याद है कि जब हमारी जो बहन लोग थी घरों में या हमारी माता जी हैं, तो जब गर्मियों में खाना बनाना होता था किचन में तो बड़ी तकलीफ होती थी, पूरा पसीना पसीना और लगता था क्या कर रहे हैं। और ठंडियों में मैं देखता था कि आराम से सब लोग खाना बना रहे हैं। मेरी एक दीदी तो है एकदम चूल्हे के पास बैठ जाती थी ठंडी में, आराम से वहीं पर बैठ कर खाना वाना खाती थी। तो ऐसा ही रहता है, समय के साथ चीज़ों के प्रति हमारा जो परसेप्शन रहता है, परिप्रेक्ष्य रहता है, हमारी जो भावना रहती है वो बदलती रहती है। तो ये भावना बदलना ही हमें सुख और दुख देती है और हमारे सुख और दुख का कारण बनती है। भगवान अर्जुन से यही बोल रहे हैं कि इसको टॉलरेट करने की क्षमता बनाओ, सहन शक्ति बनाओ, अपने अंदर सहने की क्षमता बनाओ। भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा। उसको टॉलरेट करने की, उसको सहने की क्षमता बनाओ। और भगवान क्षमता बनाने के लिए किसको कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि अपने अंदर जो पुरुष प्रधान गुण है, जो क्षमता वाला गुण है, पुरुष प्रधान गुण है, तभी उसके लिए उनको भारत शब्द से संबोधित कर रहे हैं। भारत बोल के बुला रहे हैं, तुम तो भरतवंशी हो, बहुत कुछ सह सकते हो। जैसे अगर हमको मोटिवेट करना रहेगा किसी को, जैसे होगा ना लड़ाई में, हमको बोला जाएगा किसी को मारना है तो बोला जाएगा तुम इनके पुत्र हो, मार सकते हो, ऐसा टाइप का। तो जो पुरुष गुण है कि इसको टॉलरेट कर सकते हो, तुम टॉलरेट करो। जो एक डायलॉग है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तो ऐसा टाइप का भगवान उनको बता रहा है कि भारत इनको टॉलरेट करो। तुमको ये जो हो रहा है कि तुम देख रहे हो सामने और उसको उनको देखने से तुमको दुख हो रहा है, ये होगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा होने से तुम उसको टॉलरेट करो। पहले लाइन में उनको कौन्तेय बोला तो बोला कि यहाँ समय के साथ साथ दुख सुख चलता रहता है, ये टेम्पररी है, तो इसको तुम भारत हो, तुम टॉलरेट करो। तो हमको भगवान यहाँ पे क्या संदेश देते हैं, भगवान इससे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी लाइफ में ऐसे फेजेज आते हैं तो हमको भगवान सहन शक्ति दे, हम अपनी सहन शक्ति को मजबूत बना के उन सब चीजों से निकल पाए। जो भगवान अर्जुन के लिए, अर्जुन को शिष्य जैसा मान के भगवान समझा रहे हैं, हमको भी भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कठिन समय आए या जैसा भी समय आए तो हमको वहां पे सहन शक्ति मिले और ये आभास हो जाए कि ये तो टेम्पररी है, थोड़ा सा मतलब थोड़े समय के लिए, और ये समय गुजरते ही अच्छा समय आएगा। तो भगवान ये कठिन समय सहने के लिए हमको सहन शक्ति दे और हमको भी हमारे मन में ऐसी भावना रहे कि ये टेम्पररी है, मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए है और तुरंत गुजर जाएगा ये समय। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि टॉलरेट करो, अपने अंदर सहन शक्ति बढ़ाओ, सहने की क्षमता बढ़ाओ। फिर आगे भगवान अर्जुन को और क्या ज्ञान देंगे वो हम लोग अगले श्लोक में पाठ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।